माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कैथोलिक कलीसिया का जो लिटर्जिकल कैलेंडर है, जो प्रार्थना का, मिस्सा बलिदान का जो कैलेंडर है, उसका जो आखिरी इतवार जो होता है, उस इतवार को कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके बाद तुरंत आगमन काल शुरू होते हैं। नया लिटर्जिकल कैलेंडर आगमन काल से शुरू होता है। इसका मतलब है आगमन काल शुरू होने के पूर्व का जो इतवार है वो क्रिस्त राजा पर्व के रूप में मनाना हम लोग मनाते हैं। ये 1969 में संत पापा पॉल VI ने जो आखिरी वाला इतवार को क्रिस्त राजा का पर्व मनाने का जो घोषणा किया। लेकिन हमें मालूम है कलीसिया में 1926 से लेकर के इसको मनाते आ रहे हैं। उस समय पर संत पापा पियूस 11वें ने ये 11 दिसंबर 1925 में घोषणा किया कि कलीसिया में क्रिस्त राजा पर्व को मनाना है। इस प्रकार 31 अक्टूबर 1926 में पहली बार कलीसिया में क्रिस्त राजा का पर्व मनाया, क्योंकि उस समय पर संत पापा पियूस 11वें ने यह घोषणा किया था हर वर्ष का 31 अक्टूबर जो होगा वो क्रिस्त राजा पर्व का दिन। लेकिन बाद में 1969 में संत पापा पॉल VI ने उसको बदल करके जो कैलेंडर का, लिटर्जी कैलेंडर का आखिरी संडे को क्रिस्त पर्व के रूप में, क्रिस्त राजा पर्व के रूप में मनाने का निर्णय किया। साथ ही साथ पहले जो टाइटल था उस टाइटल को भी थोड़ा सा बदला है। संत पापा पॉल VI ने ही अभी जो आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द किंग, किंग ऑफ यूनिवर्स, पहले था आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द किंग, इस प्रकार का टाइटल था। संत पापा पियूस 11वें ने 1925 में जब घोषणा किया। लेकिन 1969 में पॉल VI संत पापा ने घोषणा किया टाइटल को आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट किंग ऑफ द यूनिवर्स, समस्त संसार का, यूनिवर्स का किंग के रूप में इन्हें घोषणा किया। और लिटर्जिकल कैलेंडर का जो आखिरी वाला संडे को जो अक्टूबर 31 से बदल करके उन्होंने उस दिन को निर्णय किया। तो तब से लेकर के ये क्रिस्त राजा पर्व मनाते आ रहे हैं। ये क्रिस्त राजा का पर्व क्यों मनाना है, क्या है इसका मतलब, ये आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। यीशु क्रिस्त को
अपना राजाधिराज के रूप में स्वीकार करना। इसका मतलब है हम अपने को उस राजाधिराज प्रभु के अधीन में समर्पित करना, उनके राज्य के नियम के अनुसार चलने का निर्णय करना। और रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 17 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, ईश्वर का राज्य का मतलब खाने पीने की बात नहीं है। रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 17, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। खाने पीने के विषय नहीं, बल्कि जहां पर न्याय है, जहां शांति है, जहां आनंद है, उस जगह का नाम है स्वर्ग राज्य। हम लोग उस स्वर्ग राज्य की प्रतीक्षा करते हुए जी रहा है। अपने इस संसार को हमें स्वर्ग जैसे बनाना है। राजाधिराज प्रभु को हमारा शासक के रूप में स्वीकार करना है और उस नियम के अनुसार हमें जीवन जीना है। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, हे पिता हमारी प्रार्थना। उस प्रार्थना में भी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना है और ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आवे, ये हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। अर्थात प्रभु का वो राज्य हमारा राज्य बन जाए, प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा बन जाए। इस प्रकार हम अपने को समर्पित करने का एक तरीका है। और प्रार्थना के द्वारा प्लस इस त्योहार के द्वारा हम अपने को प्रभु में समर्पित करते हैं, कॉन्सेक्रेशन करते हैं। और साथ ही साथ ईसा मसीह के उस राज्यत्व को, वो राजाधिराज है, इसको हम स्वीकार करते हैं। और पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हमें ईश्वर के, ईसा मसीह के इस राज्यत्व के विषय में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यदि ईसा मसीह के जन्म का संदेश गब्रियल स्वर्गदूत ने माता मरियम को जब दिया था, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 31 से 33 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर स्वर्गदूत गब्रियल कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो एक राजाधिराज प्रभु के विषय में ही यहां पर स्वर्गदूत ने घोषणा किया। ईसा मसीह को इस यूनिवर्स का राजा और हमेशा वो राजा बनकर रहने के विषय में यहां पर घोषणा किया। और उसी प्रकार दूसरा घोषणा, यदि हम ईसा मसीह के जन्म के बाद 3 ज्ञानी लोग उन्हें मिलने के लिए आते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 यदि वाक्य 11 को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं इन लोगों ने 3 चीजें प्रभु को अर्पित करते हैं। सोना जो अर्पित किया है वो राजत्व को दिखाता है, राजकुमारों के लिए इसको अर्पित करता है, सोना अर्पित करना है। तो ये ज्ञानी लोग सबसे पहली बात अर्पित, प्रभु के लिए अर्पित किया था, भेंट के रूप में समर्पित किया था सोना। सोना ईसा मसीह के राज्यत्व को दर्शाते हैं। और साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 2 के अंदर ये लोग
यरूशलेम आकर के यही पता किया यहूदियों का राजा कहाँ है। इसका मतलब ये ज्ञानी लोग ये यहूदियों का राजा को ढूंढ करके आया। राजा हेरोदेस का महल में इसलिए पहुंच करके पूछा ये जो नवजात वो राजा कहाँ है। तो उन लोगों ने तो एक नए तारा उदित हुआ, क्योंकि उनकी ओर से वो नक्षत्रों की पढ़ाई करने वाला है और उनके विश्वास के अनुसार एक नया राजा जब उदित होता है, एक नया तारा उदित होता है, तो उन्होंने कहा हम लोगों ने एक नया तारा उदित होते हुए देखा, इसलिए यहूदियों को वो राजा कहाँ है। तो वहां पर भी ये घोषणा करते हैं। तीसरा, ईसा मसीह का जो रूपांतरण हुआ है वहां पर हम लोग देखते हैं मूसा और एली प्रभु से बातें करता हुआ, और पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु पिता इस पुत्र के विषय में घोषणा करते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। और कोलोसियों का पत्र में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह ने समस्त संसार की सृष्टि की है और उनके लिए सृष्टि की है, और जिस व्यक्ति ने सृष्टिकर्ता जो व्यक्ति सृष्टि करता है वो उसका राजा है। तो उनका सृष्टि कर्म में ही उनका राज्यत्व आते हैं। और हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं। पिलातुस ईसा मसीह से सवाल करते हैं, जब गिरफ्तार कर गवर्नर के पास लेकर के आया, पिलातुस गवर्नर पूछते हैं क्या तुम यहूदियों का राजा हो। तो ईसा मसीह ने उत्तर दिया, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 18 के अंदर वाक्य 33 में हम लोग पढ़ते हैं। ईसा मसीह वहां पर उनको उत्तर देते हैं तुम स्वयं कहा है, मैं राजा हूं कर करके तुम स्वयं कहा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को क्रूस दंड दिया, उस क्रूस पर एक पत्र लिख करके एक पट्टी में लिख करके वहां पर लगाते हैं, एक नेम बोर्ड वहां क्रूस के ऊपर जो लगाया वहां पर भी यह ईसा मसीह के विषय में यही लिखा है ये ईसा नाजरी यहूदियों का राजा है। तो जाने अनजाने में पिलातुस ने जो लिखवा करके रखा बोर्ड वो भी यही कहते हैं। और उसके पीछे हमें मालूम है 3 प्रकार के लोग मसीह के ऊपर इसलिए किल्ली उड़ाया, उस पत्र को पढ़ करके, उस प्लेट को पढ़ करके 3 प्रकार के लोग वहां पर कलवारी पहाड़ पर मसीह की किल्ली उड़ाई। सबसे पहले जनता, जो लोग उधर से आ रहे जा रहे थे, ये पत्र पढ़ कर अरे तुम राजा है ना, अपने को बचा लो, नीचे उतराओ, है कई लोगों को तूने बचाया है, तुम अपने को भी बचाओ। और क्रूस पर बायां दाहिने 2 डाकू लोग भी थे, उनमें से जो बाएं का व्यक्ति यही प्रभु से कहते थे तुम अपने को बचाओ और हमें भी बचाओ। तो उनका हंसी मजाक वहां पर उठाने लगे, और वहां पर जो सिपाही लोग खड़े थे वे लोग भी मसीह का प्रणाम करते हुए, मसीह का निंदा करते हुए यही आग्रह करते हैं यहूदियों का राजा उतर आ जाओ। तो इस प्रकार पिलातुस का वो पत्र यहूदियों का राजा बोल करके लिखा है, लेकिन उसके पीछे प्रभु का निंदा अपमान भी हुआ है। लेकिन ये एक घोषणा पत्र था, ये राजाधिराज प्रभु है, ये जो वो राजा है, सारे संसार का राजा है। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर वाक्य 38 में हम लोग देख सकते हैं यरूशलेम में ईसा मसीह का जो प्रवेश हुआ वो एक राजकीय प्रवेश था। वो राजा को दिखाता है, जिस प्रकार एक राजा का प्रवेश है उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 के अंदर प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहा स्वर्ग और पृथ्वी पर सब बातों में, सब चीजों के ऊपर मेरा अधिकार है। उन्होंने अपना दावा किया स्वर्ग में और पृथ्वी पर मेरा ही अधिकार है।
और एक दृष्टांत बोल करके मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में वाक्य 31 से आगे ईसा मसीह का पुनः आगमन और राजाधिराज बन करके जो पुनः आगमन जो अंतिम शासन करने के लिए जो आ रहा है उसके विषय में लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह स्वयं भी अपना जो राज्यत्व को प्रदर्शित करते हैं और पवित्र बाइबल के अंदर करीब 122 बार स्वर्ग राज्य के विषय में लिखा हुआ है। स्वर्ग राज्य के विषय में जो सुसमाचार के अंदर 122 बार लिखा हुआ है, उनमें से 90 बार स्वयं ईसा मसीह ने कहा उस शब्द। तो ईसा मसीह का जो राज्यत्व है, जो केवल ये नहीं सोचना वो स्वर्ग का, लेकिन ये संसार ये सब परिवर्तित होना है, रूपांतरित होना है, ये सब स्वर्ग राज्य ईसा मसीह के जो राजाधिकार के अधीन में आने वाला है। तो हम लोग देख सकते हैं ईसा मसीह को हम इस प्रकार अपने जीवन में तू ही मेरे जीवन का राजा है, प्रभु है, ये बोल करके जब स्वीकार करना, हम अपने को प्रभु के पवित्र हृदय में अर्पित करते हुए स्वीकार करते हैं, मेरे जीवन का कमांडर, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु के ईसा मसीह की इच्छा के अनुसार होना है। और प्रभु ईसा मसीह को पुराने विधान में भी मुक्तिदाता के विषय में लिखा हुआ है, मुक्तिदाता के रूप में लिखा है। मुक्तिदाता अर्थात एक किंग, उनका राज्यत्व को भी यही दर्शाता है। जनता को बचाना, चाहे वो पाप से हो, चाहे अन्य जो भोजन का, रहने का जो भी कार्य है, वो सब राजा का काम है। हमें मालूम है जो कुछ हमें मिलता है, हमारे पास है, सब कुछ ईश्वर का दान है। ईसा मसीह का जिसे रूपांतरण के समय पर पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, 325 के समय पर हमें मालूम है कई प्रकार का पाषंडताएं चला था। उस समय पर उस पाषंडता का खंडन करने के लिए, अर्थात ईसा मसीह केवल मरियम में जो जन्म लिया वो पूर्ण रूप से मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है, इस प्रकार का भी पाषंडता चला। ईश्वरत्व वहां पर मनुष्य के रूप में नहीं है, इस प्रकार पाषंडता चला। तो उसके खिलाफ में वहां पर ये एक जो निसिया में काउंसिल हुआ, काउंसिल ऑफ निसिया 325 में, जो सन 325 में जो हुआ था, और उसके अंदर एक घोषणा किया था। इसको हिपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। ईसा मसीह एक व्यक्ति के अंदर उनका ईश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों है। वो पूर्ण रूप से ईश्वर भी है, पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। उस यूनियन को हिपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। वो उसकी घोषणा किया था। ये घोषणा 325 में हुआ। उसका 16th सेंचुरी में, अर्थात 1600वां जो जुबली वर्ष जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। 1925 में हमें एक बात और जानने की जरूरत है। जब संत पापा पियूस 11वें जब संत पापा बना 1922 में, तब देश की क्या हालत था, इसको भी थोड़ा मन में रखना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है 1914 से लेकर के 18 तक विश्व महायुद्ध हुआ था, और उसके बाद किसी भी देश में शांति का माहौल नहीं था। और जब संत पापा 1922 में संत पापा बनकर के आया, चुन करके आया, उस समय पर भी यही हालत चल रहा था। तो ये जो 16th सेंचुरी ऑफ काउंसिल ऑफ निसिया महासभा का 16th सेंचुरी जो मना रहा था, जुबली जो मना रहा था, कब 1925 में।
1600वां जुबली वर्ष जब मना रहा था 1925 में, उस समय पर ये जो 325 में जो घोषणा किया था निसिया में, उसके विषय में वहां पर चर्चाएं, बिशपों जो सन्निहित उपस्थित सभी पुरोहित, जो भी ऐसे बुलाए हुए गेस्ट कार्डिनल्स बिशप्स के बीच में जब चर्चा चला, तब जो निसिया में उस समय पर एक जो नाइसिन क्रीड, निसिया धर्मसार, जो निसिया धर्मसार को जो बनाया था, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके कभी राज्य का अंत नहीं होगा। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 32 और 33 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, स्वर्गदूत गब्रिएल ने ये बात कहा। उसी बात को निसिया महासभा ने उस नाइसिन क्रीड के अंदर, जो विश्वास मंत्र है, उसके अंदर वो लिखा था। तो प्रतिदिन हम लोग इसकी घोषणा करते हैं, इसको बोलते हैं। तो संत पापा पियूस के मन में आया, इसी शब्द को लेकर इस जुबली वर्ष में हम लोगों को घोषणा करना है, जीना है। इसलिए उस वर्ष का जुबली वर्ष 1925 जो जूली वर्ष है, उसके आखिरी में 11 दिसंबर को उन्होंने ये घोषणा किया कि ईसा मसीह हम लोगों का राजा है, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द किंग, ये घोषणा किया। और 31 अक्टूबर के दिनों में इसका पर्व मनाने का घोषणा किया था। जैसे मैंने पहले कहा, 1969 तक 31 अक्टूबर को ही ये पर्व मनाते आ रहा था। लेकिन पॉल सिक्स्थ ने, जो हम लोगों का लिटर्जिकल कैलेंडर का आखिरी संडे, उस दिन को इसको मनाने का जो डेट को परिवर्तन किया। तब से अभी आखिरी वाला, जो कैलेंडर का आखिरी वाला संडे, अर्थात कल अभी होने वाला है, वो उस दिन को इसको मनाते आ रहे हैं। इसको मनाने का ये पीछे का कारण ही यही है, ताकि हम अपने को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करें। सबसे पहला कार्य यही करना है, ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अपने को, अपने परिवार को समर्पित करना, और प्रभु के राज्यत्व को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में स्वीकार करना। ईश्वर मेरा राजा है, ईश्वर के अधीन मुझे रहना है, उसके राज्यत्व को स्वीकार कर उसके नियम के अनुसार जीने का एक निर्णय करना। और दूसरा कार्य, पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उस रोटी रूपी प्रभु को मैं विश्वास करते हुए, उस रोटी में मसीह का अनुभव करते हुए उनकी आराधना स्तुति करना। इसलिए जो क्रिस्त राजा पर्व के दिन में यूक्रिस्तीय सेलिब्रेशन होता है और उसका जुलूस भी होता है, उसको लेकर के जुलूस करते हैं। इसके पीछे का कारण है, वो आराधना और जुलूस के द्वारा ईसा मसीह को उस पवित्र यूक्रिस्त में हम स्वीकार करते हैं। हमारे राजाधिराज प्रभु इस संसार में आकर रोटी का रूप धारण कर आज हमारे साथ है, और वहां रहकर हमारा राज करता है, हमारी सहायता करता है, ये हम घोषणा करते हैं। तो इस पर्व के दिन, कल के दिन, हमें पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेना है, और साथ ही साथ आराधना में भाग लेना है, और यदि जुलूस है तो उसमें भी हमें भाग लेना है। और तीनों पाठ ये प्रभु यीशु मसीह के उस राज्यत्व के विषय में घोषणा करते हैं। जो जैसे पहले पाठ के अंदर, सामुएल के ग्रंथ के अंदर, दाऊद का जो अभिषेक के विषय में, दाऊद का अभिषेक क्यों, दाऊद को ईसा मसीह का जो राजत्व का
एक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ईसा मसीह के उस राज्यत्व का चिन्ह के रूप में, एक शैडो हम बोल सकता है, उसके रूप में हम पुराने विधान में दाऊद के उस राज्यत्व को देखते हैं। उनके शासनकाल में कैसे कैसे सफलता विजय सब हुआ है, और वो एक गडरिया था, उस गडरिया से किस प्रकार वो राजा बन करके आया। और हमें मालूम है शुरू का 7 वर्ष वो जूदा हेब्रोन देश में राजा बन करके रहा था। इसके बाद जो पूरा इज़राइल का राजा बनकर के 33 और वर्ष, अर्थात पूर्ण रूप से 40 वर्ष वो राजा बनकर के रहा था। उनमें 33 वर्ष, ईसा मसीह का हम विश्वास करते हैं 33वां वर्ष में उनका क्रूस मृत्यु हुआ। अभी ईसा मसीह का इस राज्यत्व का एक और खासियत है, क्रूस मसीह का सिंहासन है। मैं एक क्लास में बता चुका हूं ईसा मसीह का वो सिंहासन के विषय में। चर्च के अंदर जो बलिवेदी है वो सिंहासन है, वो बलिवेदी क्रूस का भी चिन्ह है, उनका सिंहासन का चिन्ह है, उनका कब्र का चिन्ह है, ये सब चिन्ह है जो बलिवेदी है। तो यहाँ पर हम लोगों को मनन चिंतन करना है, ईसा मसीह का सिंहासन है क्रूस। क्रूस मसीह का सिंहासन, वहां रह करके वो राज्य करता है। क्यों? ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए और अनेकों लोगों के पापों का प्रायश्चित के रूप में मेरा रक्त बहा करके, है ना, रक्त की कीमत पर सबों का उद्धार करने के लिए मैं आया है। प्रभु ईसा मसीह राजा बनकर के, शासन बनकर के दूसरों का सेवा लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारे बीच में छोटे से छोटे लोगों का भी सेवा करने के लिए आया। और उस राज्य का क्या कानून है, क्या नियम है, यदि पूछें, ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, ये 3 मुख्य जो अध्याय है, इसको हम पूरे बाइबल का एक निचोड़ भी बोला जाता है। इसको सर्मन ऑन द माउंट कहते हैं, पहाड़ी संदेश। ये पहाड़ी संदेश वो स्वर्ग राज्य का नियमावली है। और ईसा मसीह ने लोगों को एक नियम शक्ति से दिया, तुम्हें इसका पालन करना है। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। ईसा मसीह ने हम सबों को दिया हुआ नियम, इस नियम के अनुसार हमें इस स्वर्ग राज्य में जीना है। इसलिए न्याय, शांति, आनंद, ये सब ईसा मसीह के इस राज्यत्व में इसलिए होता है क्योंकि उनका नियम ही प्यार का नियम है। इस प्यार के द्वारा मसीह ने हम सबों को खरीदा है। आखिरी एक और बहुत बड़ा बात और है, हाल ही में मुझे पढ़ने के लिए मिला है। जैसे आप लोग वतिकान जाते हैं, वहाँ पर वतिकान में सेंट पीटर्स स्क्वायर है। सेंट पीटर्स जनता पूरा इकट्ठा होते हैं और संत पापा का भाषण सुनने के लिए, उनका आशीष लेने के लिए सब जहाँ इकट्ठे होते हैं, उस जगह का नाम है सेंट पीटर्स स्क्वायर। सेंट पीटर्स स्क्वायर में बीचों बीच में एक बहुत बड़ा एक स्मारक स्तंभ देखने के लिए मिलेगा। मैं उसके विषय में हाल ही में पढ़ाई किया। ये स्तंभ करीब 4500 वर्ष पुराना है। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी के बहुत साल पहले का है। ये 4500 ईयर्स से भी ज्यादा पुराना स्मारक स्तंभ है। लेकिन वहां नहीं था, ये मिस्र देश में एक सूर्य भगवान के मंदिर था। उसके आंकन का, पूरे उनके देश का सूर्य भगवान के आदर में स्थापित एक स्मारक था। उसको जब रोमन एम्पायर पूरे समस्त विश्व में ऐसा फैल रहा था, पूरा संसार में रोमन एम्पायर विस्तृत होते जा रहा था,
इस प्रकार का उस समय गर्व के समय एम्परर कलिगुला ने, हमें मालूम है बहुत खतरनाक एक सम्राट था, सम्राट कलिगुला। ये सम्राट कलिगुला ने मिस्र देश से स्मारक स्तंभ को लेकर के आया और सर्कस ऑफ नीरो, न्यूरो सर्कस कहते हैं, जहां अभी हम लोग सेंट पीटर स्क्वायर बोलते हैं, उस इलाके को नीरो सर्कस बोलते थे। और इन राजाओं का, इन सम्राटों का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा एक जगह है ये वेटिकन हिल का ये जो सर्कस ऑफ नीरो। इस सर्कस ऑफ नीरो का मध्य में इस सम्राट कलिगुला ने इस स्मारक स्तंभ की स्थापना कर अपने देश का गर्व को दिखाए। अपने देश का गर्व दिखाने के लिए, और सूर्य भगवान हमारा देश का भगवान है, इसको दिखाने के लिए इस स्तंभ के सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा सोना कलर का गोला स्थापित किया, अर्थात सूरज का एक मॉडल स्थापित किया था। और इसी जगह पर संत पेत्रुस का शहादत भी हुआ है। केवल संत पेत्रुस का नहीं, अनेकों क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मार डालने वाला, खून का नदी बहाने वाला जगह था ये जगह। आज वो क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया और उस जगह का नाम सेंट पीटर्स स्क्वायर नाम आया, जहां संत पापा, हमारा सबसे पहला पापा का शहादत हुआ था, रक्त बहाया था। और उस स्तंभ के ऊपर आज हमें मिलेगा एक क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ, एक क्रॉस लगाया हुआ। ये इसको दर्शाता है ईसा मसीह समस्त संसार का राजत्व को स्वीकार किया, ग्रहण किया। और उस पिलर के, उस स्तंभ के नीचे दो बातें लातीनी भाषा में लिख रखा हुआ है। सबसे पहला यह है, क्राइस्ट हैज कॉन्कर्ड, अर्थात क्रिस्त विजयी हो गया। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है क्रिस्त राज करता है, क्रिस्त आज राज करता है। इसके बाद तीसरा बात उस लाइन में लिखा हुआ है क्रिस्त सर्वोच्च शासक है। इस प्रकार तीन शब्दों को लातीनी भाषा में एक लाइन में लिखा हुआ है, और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है द लायन ऑफ जूडा हैज कॉन्कर्ड। हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 5 के अंदर यूदा का सिंह के रूप में ईसा मसीह को दर्शाया है, उनका विजयशील होने के विषय में लिखा हुआ है। उस वाक्य को वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब संसार का राजा के रूप में मसीह को वहां पर दर्शाता है। तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार मसीह मेरा शासक है ये बोल करके दावा कर सकता है। हमें अपना जीवन पवित्र हृदय, ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करना है। प्रभु, मैं मेरे जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूं और राजा के रूप में स्वीकार करता हूं, तू ही मेरा राजा है, सब कुछ बोल करके हम प्रार्थना करते हैं। ये सब कार्रवाई का अर्थ क्या है? आखिर में अर्थ होना है, मेरे जीवन में यदि मेरा प्रभु शासक है, वो विराजमान है, मेरे अंदर वो आनंद शांति होना जरूरी है, और मेरे द्वारा मेरे परिवार में वो प्रेम आनंद शांति, और मेरे समुदाय में, मेरे कलीसिया में, मेरे देश में ईश्वर का वो प्यार, ईश्वर का वो शांति हमें देना है, पहुंचाना है। इस प्रकार ईसा मसीह के साथ मिलकर परिवार में प्रेम आनंद शांति लाएंगे, इसका वादा करता है क्रिस्त राजा पर्व के द्वारा। क्रिस्त हमारा राजा है, उनकी इच्छा के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा
उनकी इच्छा है जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम प्यार करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दृढ़ निश्चय करें। प्रभु के पवित्र हृदय में अपने को समर्पित करते हुए ईश्वरीय प्रेम का अनुभव, उस शांति का अनुभव, उस आनंद का अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ पड़े। हर एक परिवार को इस समय पर मैं समर्पित करता हूं। हर एक परिवार में प्रभु का शासन हो। क्रिस्त राजा हर परिवार का नाद बने, शासक बने। जैसे हम प्रार्थना में प्रतिदिन कहते हैं, तेरा राज्य आवे। यस जीसस, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, सारे संसार में तेरा राज्य आवे और तेरी इच्छा, जो प्यार से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए जीवन जीना, तेरी इच्छा, ना बड़े ना छोटे सब बराबरी का जिंदगी जीवे, एक दूसरे का आदर सम्मान करे। तेरी इच्छा हमारे घर में, हमारे देश में, हर एक के जीवन में पूरी होवे। हमें इसके लिए कोशिश करना है। हमें पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए उस राजाधिराज प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करना है। और अगले सप्ताह से हम आगमन काल, लिटर्जिकल कैलेंडर का शुरू कर रहा है। आगमन काल, आगमन का मतलब है ईसा मसीह का दोबारा आगमन। उस 2000 साल पहले जो घटित हुआ उस क्रिसमस को नहीं, बल्कि उस राजाधिराज राज करने के लिए दोबारा आ रहा है, इसकी तैयारी करने का समय है। निर्णय करें। इस आगमन काल में ईसा मसीह के दोबारा आगमन की मैं तैयारी करूंगा, उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। यदि मसीह का आगमन मेरे जीवन में आज हुआ, क्या मैं स्वर्ग राज्य के लिए लायक हैं? इसके लिए तैयारी करेंगे। निर्णय करें। एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए पाप में जीवन को त्यागेंगे। एक अच्छा पवित्र जीवन, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का निर्णय करें, क्योंकि मेरा शासक, मेरा प्रभु, राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह को मैंने मेरा राजा के रूप में स्वीकार किया। कल का पर्व मनाते हुए उस राजाधिराज प्रभु को अपने जीवन में राजा के रूप में, शासक के रूप में और उस शांति देने वाला, आनंद देने वाला और न्यायकर्ता के रूप में हम स्वीकार करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।